प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आज की पवित्र सुबह में आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में। आज हम कुछ वचन पर मनन करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके लास्ट के वचन हम पढ़ेंगे। 37 और 38 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे दे कर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 पुरुषों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। आमीन। आइए आप भी प्रार्थना कर अपने हाथ उठाएं। प्रभु यीशु, आपके नाम को आदर महिमा मिले। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको संपूर्ण चंगाई दो। कैंसर से, कोरोना वायरस से, आंखों की बीमारी से, पेट की बीमारी से, पैरों की बीमारी से, गरीबी से, हर तरीके के प्रभु, हर तरीके के जाल को शैतान के फाड़ा जाए और आज तेरे लोग आज़ाद हो जाएं, बहुत आयत की आशीष पाएं, ऊंचे पदों पर जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वचन एक एक के हृदय में, मन में, दिल में गहराई से काम करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आपके ऊपर ग्रेस आया। मैंने अभी देखा परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ है। अपनी गवाही नोट करे। आमीन। प्रभु का वचन बताता है, जब पतरस 2 अध्याय और उसका 14 से लेकर के बात करना शुरू करता है तो वो प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के विषय में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कैसे मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और कितने लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। तो सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। कई बार लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं तो सीखते हैं। आप भी बड़े ध्यान से सुने और सीखेंगे। उन्होंने सारी बातों को सुना और समझा और उन्होंने कहा कि पतरस, हमें बता कि हम क्या करें, है ना। ये हमारे पूर्वजों ने, हमने जो गलतियां की हैं, प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है, हम इससे बाहर कैसे निकले, हम क्या करें। पतरस ने बहुत सुंदर बात बताई। एक दिन एक बहन बता रही थी कि मैं किसी जादूगर के पास चली गई अपनी बेटी को लेकर के कि उसमें दुष्ट आत्मा थी, तो उसने मुझे बहुत लंबा चिट्ठा दिया कि तुझे ये करना पड़ेगा और छुटकारा तब मिलेगा। उसने कहा मैं बहुत गरीब थी, मैं उनके सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन फिर भी वो चिट्ठा बरकरार रहा। ऐसा कोई चिट्ठा पतरस ने उनके सामने नहीं रखा। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको कोई ऐसा कठोर काम, ऐसी बड़ी कठिन जिसमें आप और आपका घराना पिस जाए, काम नहीं कराता। पतरस ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। है ना। आप भी पूरे दिल से आज प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मुझसे, मेरे माता पिता से जो भी पाप गलतियां हो गई, जो भी नशे की चीज़ें, जो भी ऐसे अंधकार की शक्तियाँ थी, उन सब से आप मुझे छुड़ा लीजिए। और प्रभु यीशु, मैं आपकी संगति में बना रहूँगा। आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और पतरस ने जब उनसे बातें की तो कहा कि तुम बस क्षमा मांगो और बैप्टिज्म लो, विश्वास करो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कितनी बड़ी बात है कि तुम जो नशे की आत्मा में उससे छूट जाओगे, कैसी कैसी आत्माओं में गाली देने की, उन सब से छूट जाओगे। तुम बीमारी की आत्मा, उन सब से छूट जाओगे और तुम किस में आ जाओगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वो कहता है 39 में, यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों
और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर प्रेम करता है, अपने पास बुलाएगा। आप पृथ्वी पर कहीं भी रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। और ये प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में हैं वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी संतानों के लिए हैं। अगर आपको संतान नहीं तो आप बाइबल पर हाथ रख कर कहें, प्रभु मुझे संतान दे कि मैं तेरा वचन उसे सौंप सकूं। आपको प्रभु आत्मिक बच्चे देगा, प्रभु आपको प्रोस्पर्ड ब्लेस बच्चे देगा और आप प्रभु में आनंदित होंगे। और बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए क्या लिखी है, वो कहता है उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे दे कर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति का मतलब कोई, जैसे आज इंडिया में बहुत सारी जाति हैं, मैं समझता हूँ आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत सारी जाति होंगी। प्रभु ने उन जातियों के विषय में नहीं कहा। टेढ़ी जाति का मतलब है जो मूड बातें करते जाते हैं, जो रूढ़ पंथी की बातें करते रहते हैं। जैसे एक बच्चे ने एक बहुत लाड़ प्यार से एक बकरे को पाला और फिर वो उसका ऐसे हो गया जैसे फ्रेंड हो गया, लेकिन एक दिन उसी को उन्होंने बलिदान करना था किसी के सामने, तो बच्चा बहुत रोया, लेकिन उन्होंने वो बलिदान कर दिया। और फिर उस बच्चे को पता नहीं क्या सदमा हुआ, वो बहुत दिन बेचारा बीमार रहा और मृत्यु में सोने ही वाला था, तो उसके लिए प्रार्थना हुई जब वो बचा। ऐसे कामों से प्रभु कहता है बचाओ खुद को, ऐसे कामों से बचाओ। एक बहन को बच्चे नहीं थे, तांत्रिक ने कहा कि तुझे तब बच्चे होंगे जब ये तेरा सोतेला बेटा अगर तू इसे मार कर इसके खून में नहाए। और उस मूर्ख स्त्री ने ऐसा ही किया। बताया जाता है आज भी वो देहरादून की जेल में है वो औरत। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं दुनिया में, आप पढ़ते हैं, देखते हैं। उन सब से प्रभु कहता है, वचन कहता है, उन सब से तुम्हें बचना है, उन सब से तुम्हें बचना है। और वो कैसे बचोगे? वो ऐसे बचोगे, 41 में लिखा है, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बैप्टिज्म लिया और उसी दिन 3000 पुरुष के लगभग उसमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेबल वर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण आपकी ज़िंदगी में, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को सेव करना, अपने परिवार को धनी करना है, सेव करना है, अपने फाइनेंस को सेव करना है, अपने फ्यूचर को सेव करना है, तो आपको शिक्षा प्रभु के वचन से मिलेगी। और जब आप वचन के लिए पूरी बात को सुनेंगे तब आप पाएंगे। जब आप कलीसिया में आएंगे तब आएंगे, आप जब मीटिंग में आएंगे तब जब वीडियो को पूरा सुनेंगे। वो कहता है प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, है ना। आज लोग संगति नहीं रखते, सेल फोन लेकर के अपने एक दीवार के सहारे बैठ जाते हैं, चाहे 7 बज जाएं, फिर 8 बज जाएं, 9 बज जाएं, 10 बज जाए, 12 बज जाएं, सुबह हो जाएं तो टूलते और बीमार की तरह उठते हैं। लेकिन प्रभु के लोगों से मिलना उन्हें परफेक्ट नहीं लगता। आप प्रभु के दास से बार बार मिले, आप प्रभु के दास के घर आए, आप प्रभु के दास को अपने बातें ईमेल करें, मतलब संगति रखे वचन के अकॉर्डिंग। वो कहता है रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। वो कितना लाइफ उनकी बदल गई। जब हम 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो वो सब पियक्कड़ और ऐसी बातें कहते हैं कि ये सब तो नशे में है। वो सब जब वो प्रार्थना कर रहे थे, 2 अध्याय का 13 वचन कहता है, दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में है ना, नई शराब पी है इन्होंने, इसलिए ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अब ये लोग बैप्टिज्म ले चुके हैं, प्रार्थना में मिल गए, संगति में मिल गए और इनकी ज़िंदगी देखो कितना बढ़ गई। वो कहता है 43 में, सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। कैसे हुए? जब वो संगति में मिले तो उनके बीमार चंगे होने लगे, गरीबी जाने लगी, पाप करने की हैबिट जाने लगी, जो अंधकार में जीवन था वो प्रभु के दर्शनों से भर गया। सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। माय डियर, आप भी याद रखें, जब आपको असहाय लोग मिले तो आप जरूर मदद करें। और जब आप किसी परेशानी में हो तो आप मदद मांगे। आप अपनी परेशानी को शेयर करें, कोई भी परेशानी उसे शेयर करें, तभी तो उसका निवारण होगा। अगर आप अकेले घुट रहे हैं, अपने माँ बाप को, पत्नी को, सबको छोड़कर घुट रहे हैं, तो आप घुटते ही रहेंगे। वचन बताता है वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और
मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आइए आप भी प्रार्थना में, आप भी प्रार्थना में शरीक हो जाएं। खुदा, जितनों ने आज संडे में ये वचन सुना है, उनकी लाइफ में प्रभु यीशु के चमत्कार होने पाए, उनके घर में प्रभु यीशु के चमत्कार होने पाए, उनके फाइनेंस में प्रभु के चमत्कार होने पाए। जितने बीमार सुन रहे, मैं फिर से कहता हूँ, बिस्तर छोड़ो, उठो, चलो फिरो, दौड़ो। वो फिर से डंडा छोड़ो, चलो फिरो, फिर से चश्मे उतारो और चलो चेक करो। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मैं घोषणा करता हूँ, जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, ठीक टाइम पर उनकी मैरिज फिक्स हो जाए, ठीक टाइम पर उनकी नौकरी फिक्स हो जाए, ठीक टाइम पर उनको बेबी की आशीष आए, ठीक टाइम पर आज ही प्रभु यीशु नाम से इनकी जिंदगी बदल जाए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन, आई रिसीव। गॉड ब्लेस यू।